क्लास 10 हम जो है चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये सिर्फ इंक्लूड है, बाकी जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इसमें से जो है हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से मैं सिर्फ आपको 2 पार्ट्स करवाती हूँ, बाकी जो है आपने उसी तरह ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि हमने जो है सोल्यूशन लेनी है। सॉल्व इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से जो है आपने इस क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन लेने क्लास 9 में आप जो है फैक्टराइजेशन जो है वो कर चुके हो। हम यहाँ से जो है एक फर्स्ट नंबर पार्ट जो है मैं करती हूँ। इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट x² एंड प्लस 5x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है हमारे पास कोई साइन नहीं है तो हमें पता है प्लस साइन ही होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होता है। हमने ऐसी मेथड को यूज़ करना है। बाय ऐसी मेथड हमारे पास क्या होता है कि 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 से, तो हमारे पास आ जाता है प्लस 4 हमारे पास आते हैं। आपने 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास प्लस 4 आए, जिसको आप प्लस कर दो तो हमारे पास जो है 5 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर मेरे पास एक प्लस 4 है और एक प्लस 1 है। जब मैं इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस 4 आता है, इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास प्लस 5 आ जाता है। ठीक, अब इस प्लस 5x की जगह जो है मैंने इन्हीं 2 नंबर्स को लिखना है 4x एंड प्लस x एंड प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। हमने जो है इन दोनों से जो है टेकिंग कॉमन लेना है और इन दोनों से x² को हम इस तरह लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई x एंड 4 मल्टीप्लाई x, और x को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई x एंड 4 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने इन दोनों से टेकिंग कॉमन करना है और इन दोनों से टेकिंग कॉमन करना है। तो इन दोनों से अगर मैं टेकिंग कॉमन लेती हूँ तो मेरे इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो दोनों से जो है हमने टेकिंग कॉमन जो है वो x ले लिया। ठीक है, टेकिंग कॉमन x हमसे चला गया तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, एक x यहाँ रह गया है और यहाँ ओनली 4 रह गए। इससे टेकिंग कॉमन लेती हूँ तो टेकिंग कॉमन दोनों के पास हमारे पास 1 मौजूद है, तो हमने टेकिंग कॉमन 1 लिया। यहाँ आपके पास x रह गया है एंड 4। अब जो हमने टेकिंग कॉमन लिया है उसको हमने एक ही ब्रैकेट में बंद कर दिया है, x प्लस 1 x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है और x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 1 को मैं इक्वल से दूसरी साइड पर जो है शिफ्ट करती हूँ तो ये अपना साइन चेंज करता है, ये चेंज होगा -1 में। सेम इसी तरह जो है प्लस 4 को जब मैं इक्वल से इस साइड पर लेकर आऊँगी तो प्लस 4 भी अपना साइन चेंज करेगा और ये हो जाएगा -4। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ जाता है, सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास जो आ रहे हैं वो है x, और x जो है वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास -1 है और एक हमारे पास -4। ठीक है, सेम इसी तरह जो है हम एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेम इसी तरह जो है हम इसी का जो है एक पार्ट नंबर जो है 5 हम करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारा है कि 3x² - 1 एंड 4x प्लस 1। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई होगा, ये हमें मिलता है 3x²। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। ठीक है, अब हमने जो है 3x², ठीक, 4x को मैंने इस साइड पर शिफ्ट कर दिया है तो ये हो जाता है -4x। यहाँ पर आपके पास है -3, प्लस 4 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ये भी चेंज होता है -4। अब ये हो जाता है 3x², ये हमारे पास है -4x और दोनों के साइन -3 -4 दोनों के साइन सेम है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो -7। अब -7 जो है +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आता है। हमने 2 नंबर जो है फाइंड करने हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है -21 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास -4 आनी चाहिए।
तो वो दो नंबर जो है मेरे पास क्या होते हैं 3x²। मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास है -7x एंड +3x। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -21, 7 से 3 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास आ जाता है -4। अब मैंने इन दोनों से जो है टेक इन कॉमन करना है और इन दोनों से टेक इन कॉमन लेना है। तो अगर हम देखते हैं ये x² है, ये हमारे पास x है, तो दोनों से हम टेक इन कॉमन लेते हैं तो x बाहर होगा, अंदर हमारे पास क्या रह गया है 3x - 7। यहाँ से टेक इन कॉमन कुछ नहीं है, अगर नहीं होता है तो +1 हम लेते हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया है कि +1 और अंदर आपके पास रह गया है 3x - 7 विच इज इक्वल टू 0। जो हमने टेक इन कॉमन लिया है उसको हम एक ही ब्रैकेट में बंद करते हैं और बाकी इन दोनों से हम एक टेक इन कॉमन ले लेते हैं। अब ये हमारे पास x + 1 भी इक्वल टू 0 है और 3x - 7 भी इक्वल टू 0 है। x + 1 को मैं इक्वल से यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, ये अपना साइन चेंज करता है -1। सेम इसी तरह ये हमारे पास है 3x - 7 वहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो +7। मुझे x की वैल्यूज को फाइंड करना है तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड में करती हूँ। तो जब मैं बोथ साइड इसको जो है डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास ये हो जाता है कि 3x डिवाइडिंग बाय 3, 7 डिवाइडिंग बाय 3, यहाँ से 3 कैंसल, ये हो जाता है x एंड 7/3। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास इस वक्त बनते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। सोल्यूशन सेट हमारे पास होंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास है x और x हमारे पास यहाँ क्या आया है -1, ठीक, और एक हमारे पास आया है 7/3। ठीक, ये हमारा सोल्यूशन सेट।